हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2022 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। कल आपने देखा एक प्रिंट मीडिया के अंदर ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रिंट हो चुका है, ठीक है। और बहुत जल्द आपको पीबी की साइट पर 29 मार्च को देखने को मिल जाएगा। वैकेंसी कितनी है ये बात भी आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। बस 2 दिनों का इंतजार करते हैं। 2 दिनों के बाद वैकेंसी कितनी है, एक्सपेक्टेड है कि 2000 से प्लस ही वैकेंसी तो इसे आनी चाहिए, ठीक है। बट देखते हैं अब कितना निकल करके आती है वैकेंसी। 2 दिनों का और सब्र है, ठीक है। वैकेंसी भी अच्छी आएगी। अब बात यह है कि सर तैयारी कैसे करें, ठीक है। सिलेबस क्या है इसका। अगर बात करें अपन छत्तीसगढ़ सब इंजीनियर की, उनका सिलेबस वेल डिफाइंड था, ठीक है। कहते हैं ना छत्तीसगढ़ ये सबसे बढ़िया, बहुत बढ़िया सिलेबस है उनका। एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर लिखी हुई। लेकिन मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के अंदर सिलेबस का बहुत बड़ी दिक्कत है। कोई सिलेबस वेल डिफाइंड है ही नहीं, ठीक है। बस उन्होंने इतना बोला 100 नंबर का सिविल इंजीनियरिंग है और 100 नंबर का आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन है, ठीक है। अब इसके अंदर भी ये नॉन टेक्निकल के अंदर उन्होंने 7 सब्जेक्ट के नाम बता दिए हैं। बाकी सिविल इंजीनियरिंग आपसे सब कुछ पूछेंगे। अब इसके अंदर कोई वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं है कि कौन सब्जेक्ट से आपको कितना पढ़ना है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा उसको एनालिसिस बेस्ड समझेंगे कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है और कौन सा चैप्टर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉन टेक्निकल का एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल का एनालिसिस करेंगे एकदम डिटेल के अंदर। और ये एनालिसिस अपन ने कैसे लिया है, जो पिछले हमारे पास 14 पेपर अवेलेबल है 2016 से लेकर के 2020 तक, जिसके रिगार्डिंग हमने एक बुक भी पब्लिश करी हुई है टेक्निकल की, ठीक है। नॉन टेक भी बहुत जल्द आने वाली है। तो उसी से जो अपन ने एनालिसिस निकाला है आज मैं उसी को यहाँ पर रखने वाला हूँ। ये एनालिसिस आपके बहुत ज्यादा काम का है। अगर आप ये एनालिसिस समझ लेते हो तो निश्चित तौर पर एक डायरेक्शन आपको मिल जाएगी मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की तैयारी करने के लिए। आप ये समझ पाएंगे कि ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा सब्जेक्ट की वेटेज कितना ज्यादा है, किसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके मध्य प्रदेश सब इंजीनियर पे। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा। इस लेक्चर के बाद एक चीज और इसमें समझेंगे कि अब इतने कम समय के अंदर आप तैयारी कैसे करें, ठीक है। तो एक कंप्लीट वीडियो होगा, हो सकता है 30 मिनट का भी हो जाए। बट माय डियर, कुछ लोग बोलते हैं सर शॉर्ट वीडियो बनाया कर। यार शॉर्ट वीडियो के अंदर वो बात नहीं होती। ऐसा नहीं ना कि अपन व्यूअरशिप के लिए बना रहे हैं कि 2 मिनट की वीडियो बनाए और छोड़ के चले जाओ। कुल मिलाकर बात ये है कि आपको चीजें समझ में आ जानी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा डिटेल्ड भी हो जाए, पर समझिएगा बहुत काम का वीडियो होने वाला है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का जो सिलेबस है, अगर आप देखेंगे इससे पिछले तक जो ट्रेंड रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं क्या सिलेबस चेंज हो सकता है, नहीं होगा। क्योंकि सब पीबी के थ्रू ही जो है तो वैकेंसी आपकी निकल कर आई, बहुत कम चांसेस है या कि ना के बराबर ही है कि आपका जो है तो हो, ठीक है। वही तो सिलेबस है, तो वही पेपर आपका सेम बेस पर आना है, ठीक है। तो देखिएगा सिंगल ऑब्जेक्टिव पेपर होता है एक दिन। जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे होंगे उनको शायद ना भी पता हो, एक ही दिन पेपर होता है आपका। 200 नंबरों का पेपर होता है, केवल 1 डे एग्जाम है, कोई ना तो इंटरव्यू कुछ नहीं। अगर आप सेलेक्ट होते हैं, कट ऑफ के अंदर आते हैं, तो आपका केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। सिंगल डे पेपर है कि बिना किसी माइनस मार्किंग के। आप 200 में से 200 नंबर लगा करके आइए, कोई गलत हो तो भी माइनस मार्किंग आपकी नहीं होगी। बिना माइनस मार्किंग के 200 नंबरों का पेपर एक दिन कंडक्ट होता है, जिसमें 100 नंबर आपके टेक्निकल विभाग से। मैंने यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग लिखा है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल विभाग से हैं तो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आएगा। अगर आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल का पेपर होगा। यहाँ पे नॉन टेक्निकल की बात कर लेते हैं। ये नॉन टेक्निकल पोर्शन आपका 100 नंबरों का होता है। इसके अंदर भी वेरिएशन है। 100 नंबर आपके 100 अलग अलग 7 सब्जेक्ट है जो नॉन टेक्निकल के, वहां से पूछे जाते हैं। समय आपके पास 3 घंटे का होता है और जो पेपर होने का तरीका है वो सीबीटी बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका, ठीक है। ऑनलाइन आपका टेस्ट होता है। समय आपके पास 3 घंटे होते हैं, ओके। यहाँ के एक बार और इसके अंदर क्या बीटेक अलाउड होता है, तो बीटेक और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल होते हैं, फाइनल ईयर एलिजिबल नहीं होते हैं। ये आपके बेसिक डाउट थे जो अपन ने क्रिस्टल क्लियर कर लिए। अब बात आती है सर ये जो आपने बताया कि नॉन टेक्निकल के अंदर 7 सब्जेक्ट हैं, ये जो आपका 100 नंबर सिविल इंजीनियरिंग है इसके अंदर तो पूरी सिविल इंजीनियरिंग है। बाकी जो नॉन टेक्निकल है 7 सब्जेक्ट है, कौन कौन से हैं तो आप देख सकते हो इसके अंदर। ये वेरिएशन है। अब इसमें भी ऐसा नहीं जिसमें 14 नंबर सब में लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर भी थोड़ा सा वेरिएशन होता है। वेरिएशन ऐसा होता है कि कभी कभी जैसे आपको जनरल अवेयरनेस 16 नंबर की, ये तो कांस्टेंट ही 16 नंबर का है। अब इसमें जो साइंस का पोर्शन ये कभी 12-13 हो जाता है, तो कभी आपका हिंदी का पोर्शन 14 से 15 हो जाता है। वेरिएशन होता रहता है। ऑन एवरेज देखें तो ये कुछ ऐसा ही वेरिएशन आपके सामने रखा हुआ है। जनरल अवेयरनेस 16 नंबर की जो कि एवरेज आई हुई है। हिंदी आपकी 14 नंबरों की आती है, इंग्लिश 14 नंबरों की आती है, जनरल साइंस 14 नंबरों का, मैथमेटिक्स 14 का, रीजनिंग 14 की और कंप्यूटर नॉलेज आपका 14 नंबरों का। बस इतना ही हमको पता है। अब इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है ये आपको नहीं पता होगा, इतना ही आपको पता होगा। तो अगर आप यहाँ से सेल्फ स्टडी का सोच रहे होंगे या तैयारी करने का सोच रहे होंगे तो अब आपको इसके अंदर एनालिसिस करना पड़ेगा कि यार क्या टॉपिक किसके अंदर पढ़ना है। क्योंकि जनरल अवेयरनेस एक ऐसी चीज है ना, ये एक समुंदर है, यहाँ से आपको मोती निकालने हैं, तो वो मोती कैसे होंगे वो आपको डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो इसको आपको कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या इसके अंदर टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश का जीके पूछता है या भारत का जीके पूछता है, इसके लिए एनालिसिस चाहिए ना। आज इसी वीडियो में अपन समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो आपका एक मोटा मोटा आइडिया होगा सिलेबस का। बस इतना ही जनरली आपको जो और चैनल्स होते हैं जो और आप कहीं से देखते हैं, बस इतना ही बताते हैं सर इतना ही इंपॉर्टेंट है, यही सिलेबस है, बस इतना बताते हैं। लेकिन हमारी थोड़ी और ज्यादा एनालिसिस बेस्ड हम काम करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमारा अगला एनालिसिस जो हम आपके लेकर के आ रहे हैं, इसके थोड़ा अंदर चलते हैं।
ये जो सिविल इंजीनियरिंग है इसके अंदर कितने सब्जेक्ट हैं आपके सिविल इंजीनियरिंग के, और अगर ये जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है मान लीजिए हिंदी है या जनरल अवेयरनेस है तो इनके अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं। तो मैं आज नॉन टेक्निकल का तो चैप्टर वाइज एनालिसिस दूंगा यहाँ पर, ठीक है। नॉन टेक का अपन चैप्टर वाइज एनालिसिस समझेंगे और टेक्निकल का भी सब्जेक्ट वाइज समझेंगे। मैं टेक्निकल के हर एक सब्जेक्ट का पोस्टमार्टम सीरीज लेकर के आऊंगा, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट में कौन सा, जैसे मान लीजिए इन्वायरमेंटल आया तो उसके अंदर कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो तक अपन समझ लेंगे, ठीक है। तो ये वाला भी अपन पढ़ेंगे, बट इसको पढ़ेंगे पोस्टमार्टम सीरीज के अंदर। यहाँ पर अपन इसका सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस देख लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा है, एक ही वीडियो में बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। तो इतनी चीजें आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे मैंने एक इंडेक्स बना रखा है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको सब्जेक्ट का नाम दे रखा है, ठीक है, सब्जेक्ट का नाम दे रखा है। देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट के आपके नाम है, ये सब्जेक्ट के नाम देख लीजिए। टेक्निकल के अंदर अगर अपन सिविल इंजीनियरिंग में बात करते हैं, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर टेक्निकल की बात करते हैं तो आप देख सकते हो टेक्निकल के अंदर सबसे पहले तो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, बीएमसी जिसे बोलते हैं आप, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सर्वेइंग, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग वैल्यूएशन, हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग, ब्रिज टनल एंड एयरपोर्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स में जाकर के देखेंगे। यकीन मानिए हमने तो इस पर बुक ही बनाई हुई है, खुद से बुक बनाई हुई है, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस किया है। जो चीजें डाटा दे रहे हैं सबसे पेपर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जब मैं पोस्टमार्टम सीरीज लेकर के आऊंगा मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा या बता दूंगा कि ये टॉपिक इसका ब्रिज के अंदर इंपॉर्टेंट है और कितने एमसीक्यू इनसे बनते हैं, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन से काफी अच्छा वेटेज है इसके अंदर। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का, अप्लाइड मैकेनिक्स का, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, आरसीसी डिजाइन है, स्टील डिजाइन है, हाइड्रोलिक्स है और ओसीएफ है, ओपन चैनल फ्लो, ठीक है। इसके बाद भी आपको दो सब्जेक्ट और हैं, एक है आपका हाइड्रोलिक मशीन और दूसरा आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो अगर आप टोटल देखते हो तो 18 सब्जेक्ट है जहां से आपके अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 18 सब्जेक्ट से आप कहेंगे सर क्या ये 18 के 18 सब्जेक्ट उतना इक्वली इंपॉर्टेंट है? नहीं, इक्वली इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि सबका वेटेज अलग अलग है। मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के अंदर कुछ सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ सब्जेक्ट है जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका बिल्डिंग मटेरियल है, यहाँ का ऑन एन एवरेज वेटेज आपका 7 से 8 या 10 नंबरों का रहता है। अब ये वेरी कर सकता है हर साल अलग अलग पेपरों में। ऑन एवरेज देखें तो 10 से 11% का इसका वेटेज रहा है हर साल, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल का बात करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का 4 से 5 नंबर आपको कंस्ट्रक्शन से भी देखने को मिलते हैं। सर्वेइंग की बात करूं तो सर्वेइंग का देखो, सर्वेइंग का वेटेज 2017 और 18 तक बहुत अच्छा था, 2020 के अंदर थोड़ा सा इसका डाउन हुआ था, फिर भी लगभग इसका 10% से प्लस ही वेटेज है, 10% एबव वेटेज ही है, ठीक है। अपन पोस्टमार्टम सीरीज में बहुत अच्छा समझेंगे। ये आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये भी अच्छा खासा वेटेज है इसका भी। हाईवे इंजीनियरिंग देखो, अगर मैं मोस्ट 5 सब्जेक्ट का अगर सेलेक्ट करता हूं आपका, जिसको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना उसके अंदर, मोस्ट 5 सब्जेक्ट की बात कर लेता हूं तो इसमें से मोस्ट जो 5 सब्जेक्ट हैं आपके, वो पहला सब्जेक्ट है आपका बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। पहला सब्जेक्ट आपका बिल्डिंग मटेरियल को रखना है आपको। दूसरे वाले पार्ट के अंदर आपको सर्वेइंग को रखना है। तीसरे वाले पार्ट के अंदर आपको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को रखना है। चौथे में आपको हाईवे इंजीनियरिंग को रखना है, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट हो गए आपको। और पांचवा आपके इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को रखना है, ठीक है। पांचवा आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को रखना है। ये जो 5 सब्जेक्ट हैं ये अपने फर्स्ट 5 प्रायोरिटी में रखिए, जिनको आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये लगभग जो 5 सब्जेक्ट हो गए आपके, ये 60% आपका सिलेबस कवर कर देंगे टेक्निकल का, ठीक है। 60% सिलेबस कवर कर देंगे। बाकी के जो 13 सब्जेक्ट हैं आपके, ठीक है, बाकी के जो 13 सब्जेक्ट है इसके अंदर आपका 40% लगभग सिलेबस कवर होगा आपका। तो अगर देखिए, अगर आप 60% आपका यहाँ कवर हो रहा है तो इसको में से आपको कम से कम 60 में 55 या 50% तो स्कोर करना ही है। तो ये 5 सब्जेक्ट आप अपनी मोस्ट प्रायोरिटी में रखिए। फिर इसके बाद जैसे रेलवे से 1-2 क्वेश्चन रेलवे से भी आते हैं, ब्रिज और टनल से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब हाँ, एक चीज और मैं बताना भूल गया, अगर आप इसमें अंदर एक सब्जेक्ट और इंक्लूड कर लें तो और बढ़िया, 6 सब्जेक्ट मान लीजिए। इरिगेशन इंजीनियरिंग भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो 5वें नंबर पे इरिगेशन का रखिएगा और 6वें नंबर पे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को। तो ये जो मैंने बताया ना, पहला नंबर कौन सा हो गया आपका? पहला आपका बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन हो गया, दूसरा आपका सर्वेइंग हो गई, तीसरा आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हो गया, चौथा आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल। ये जो आपके 6 सब्जेक्ट हैं, यहाँ से आपके लगभग 60 से 65% तक कवर हो जाएंगे। 65% तक जो है तो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा केवल ये 6 सब्जेक्ट से। बाकी के जो रिमेनिंग आपके सब्जेक्ट हैं, लगभग 12 सब्जेक्ट जो और हैं, वहाँ से आपका 30 से 35 या 40% कवर होता है। उनको आप अगर हल्का भी पढ़ लोगे तो भी कोई इशू नहीं है। फिर इसके बाद जब आप अगला पढ़ने जाओगे तो फिर किसको प्रायोरिटी देनी है अपने पढ़ने में? इसके बाद जो आप प्रायोरिटी दोगे वो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को देना है, क्योंकि इसका वेटेज बहुत अच्छा है, बढ़ रहा है। पिछले साल 8 नंबरों का वेटेज था, 8 नंबरों का जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग ऑन एन एवरेज पूछा गया 2020 के अंदर, ठीक है। इसके बाद जैसे आपकी हाइड्रोलिक मशीन है, ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ओसीएफ से भी आते हैं। फिर ये 1-1, 2-2 नंबर वाले हैं, जैसे स्टील डिजाइन से केवल 3 क्वेश्चन आए थे पिछले साल, आरसीसी से भी 4 नंबर क्वेश्चन आए थे। बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, स्टील, आरसीसी बहुत बड़े सब्जेक्ट हैं, पर क्वेश्चन 3 से 4 नंबर के आ रहे हैं, है कि नहीं। अब इतने के लिए अब पढ़ना क्या है भाई? अब ये भी क्वेश्चन आते तो ऐसा नहीं कोई फिक्स क्राइटेरिया हो, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके लिए प्रॉपर एनालिसिस आपको चाहिए, ठीक है। तो पोस्टमार्टम सीरीज में हम इसका एकदम चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे, पर मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये आपके 18 सब्जेक्ट है, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। ये आपके 18 के 18 सब्जेक्ट हैं,
ये आपके कंप्लीट 18 सब्जेक्ट हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना इनको। इनमें से जो मैंने बता दिया कि मोस्ट जो आपकी 6 सब्जेक्ट हैं जिसको आपको प्रायोरिटी देनी है वो मैंने बता दिया। इसके बाद अगर आप पढ़ रहे हो तो जियो टेक्निकल पढ़िएगा, इसके बाद फिर अगर पढ़ रहे हो तो फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़िएगा। ऐसे करके अपने आप को चलना है, हाइड्रोलिक्स हो गई, ऐसा करके पढ़ते जाइएगा, ठीक है। जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पहले उनको कवर करिएगा, ओके। तो ये तो आपकी बात होगी किसकी, ये तो बात होगी टेक्निकल सब्जेक्ट की। ये 18 सब्जेक्ट हैं जो आपके पूछे जाते हैं और यहाँ से MCQ आपके पूछे गए हैं, ठीक है। बुक के अंदर हमने सारी चीज़ें डिटेल में भी कवर करी हैं प्रीवियस ईयर। तो अब मैं एक चीज़ और यहाँ पे बता देता हूँ, जो लोग आप बुक नहीं लिए हो, मैं ये चाहता हूँ अगर आप हार्ड कॉपी नहीं ले सकते हो, ठीक है, तो आप सॉफ्ट कॉपी ले लो। सॉफ्ट कॉपी और टेक्निकल की ओनली 199 रुपये में मिल जाएगी। इसके अंदर बात ये है ना कि इसके अंदर एनालिसिस बहुत तगड़ा है, ठीक है। एनालिसिस ये तगड़ा है कि यार जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको हमने चैप्टर वाइज, ईयर वाइज और सब्जेक्ट वाइज किया है। तो वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इस सब्जेक्ट के इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेवल ये है। तो ये एनालिसिस बेस्ड आपको पढ़ना होगा क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है ना, समेट के रखना पड़ेगा 2 महीने के अंदर। तो ये बुक जरूर आप ले सकते हो, बाकी मर्जी आपकी है, 199 रुपये के अंदर, ठीक है। और जो लोग अभी इस टाइम पे मान लीजिए सेल्फ स्टडी, क्योंकि ये जो सारा कंटेंट है अगर आप खुद से ढूंढने जाओगे, खुद से पढ़ाई करोगे अभी इस टाइम पर, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है आपको, ठीक है। तो हमने कल से, या मतलब कल क्या, आज से ही, आज 27 मार्च है, कल मैंने अनाउंसमेंट भी किया था, 27 मार्च से हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है, एकदम जीरो से बैच स्टार्ट हो रहा है। नाम है निर्णय बैच, ठीक है। क्या नाम है आपका? निर्णय बैच। निर्णय बैच का मतलब ये कि आपने लास्ट समय आपके पास इस टाइम से आपको एकदम जीरो लेवल से चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी एकदम जीरो लेवल से कोर्स ढूंढ रहे हैं, ठीक है, जीरो लेवल से। तो इस बैच के अंदर हमने एकदम जीरो लेवल सारी चीजें कवर करनी है। 2 महीने का हमारे पास टाइम है। ये बैच 27 मार्च को स्टार्ट हुआ है, बिना किसी छुट्टी, दिवाली दशहरे की, है ना, रविवार तक को भी इसके अंदर ऑफ नहीं है। और ये क्लासेस लगातार 25 मई तक चलती रहेंगी, ठीक है, 25 मई तक चलती रहेंगी। मतलब ये 2 महीने के जो 60 दिनों का टेन्योर है, इस बीच में आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कवर करेंगे एकदम जीरो लेवल से। किस पर? इसी तरीके की जैसे अपन पढ़ा रहे हैं ना, एनालिसिस बेस्ड सारी चीजें कवर करेंगे। तो आप इसके अंदर बेसिकली थ्योरी पूरी तरह से कवर कर सकते हो। ई बुक हम आपको प्रोवाइड करते हैं, तो साथ में आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। टेस्ट सीरीज हम ही प्रोवाइड करते हैं, साथ में टेस्ट सीरीज लगाइएगा, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं डिटेल वाला, शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है। बेसिकली सब कुछ हम इस निर्णय बैच के अंदर भी कवर कर रहे हैं। अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं तो आप इस निर्णय बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आज पहली क्लास थी, ठीक है, आज पहली क्लास थी, मतलब पहली क्लास अपलोड हो गई है। कुछ लोग बोलते हैं सर रिकॉर्डेड है लाइव, तो वीडियो रिकॉर्डेड मिलते हैं आपको पर डे टारगेट बेस पर, कितना ही आपको पढ़ना है। तो ये बैच भी आप रेफर कर सकते हो। सारी चीजें हम ऐसे एनालिसिस बेस्ड पढ़ाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये बैच भी आप रेफर कर सकते हो, ओके, अपनी तैयारी के लिए। बाकी आप खुद से भी स्टडी कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। जैसा मैंने एनालिसिस बता दिया, इन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस डालिएगा। और हाँ, अब बात करते हैं सर क्वेश्चन कहाँ से लगाने हैं। सबसे पहले आप कोई भी एग्जाम दीजिए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाने होते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाने होते हैं। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहाँ पे? तो वही आप, अगर आपके पास नोट्स या पेपर है आपके पास तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपको सिर्फ पेपर ही चाहिए तो आप द सिविल पॉइंट ऐप पे विजिट कर लीजिएगा। जितना भी हम आपको कंटेंट बताता हूँ आप हमारे पास ले सकते हो। देखो, मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के लिए हम पिछले लगभग नवंबर से काम कर रहे हैं, शायद अक्टूबर से काम कर रहे हैं लगातार, सिर्फ हम इसी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इतना ज्यादा इस पे एनालिसिस कर लिया कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का, ठीक है, MP सब इंजीनियर का कोई भी ऐसा कंटेंट है जो हमारे पास ना हो, ऐसा नहीं है। मतलब मध्य प्रदेश सब इंजीनियर में आपको कुछ भी चाहिए, अगर चाहे आपका प्रीवियस ईयर पेपर की बात कर लो, चाहे आप प्रीवियस ईयर पेपर का डिटेल सॉल्यूशन वाली बुक की बात कर लो, चाहे आप टेक की बुक की बात कर लो, चाहे नॉन टेक की बुक की बात कर लो, चाहे कंप्लीट कोर्स की बात कर लो, चाहे क्रैश कोर्स की बात कर लो, ठीक है, चाहे आप कुछ भी मतलब आपको चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, नोट्स चाहिए, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। कहाँ पर मिलती है सारी चीजें? द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, ठीक है, द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर। आप इसमें जरूर विजिट करिए एक बार। आपको जो ही स्टडी मटेरियल चाहिए, निर्णय बैच भी यहीं पर चल रहा है फ्रंट पेज पर, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। लास्ट टाइम में एक आपको स्पीडअप मिल जाएगा, गाइडेंस मिल जाएगा, सही स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, और अपनी थोड़ी एफर्ट लगाइएगा, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 100 सीटें हमने निकाली थी निर्णय बैच के अंदर, और लगभग अभी शायद 2-4 ही बची होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। ज्वाइन कर लीजिए, अभी कुछ सीटें रिमेनिंग है, ओके, और क्लास अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखिए आप, ये तो आपने टेक्निकल का एनालिसिस समझ लिया, थोड़ा सा हम नॉन टेक की बात कर लेते हैं। सर टेक्निकल का तो ठीक है, ये जो 18 सब्जेक्ट अपन ने पढ़ लिए, कौन सा मोस्ट प्रायोरिटी इसको हमने समझ लिया। अब यार इसके बाद ये बात है ना कि नॉन टेक का कैसे पढ़ना है सर, नॉन टेक का भी कुछ बता दीजिए। क्योंकि मोस्टली जो लड़के होते हैं ना, जैसे जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनका टेक्निकल पार्ट स्ट्रांग होता है, ठीक है। जो लोग पहले से ES या गेट दिए हुए हैं, या कि AJ की तैयारी भी कर रहे थे, तो उनका जो है तो नॉन टेक्निकल पोर्शन ऑलमोस्ट स्ट्रांग होता है। बट बात आती है, सॉरी, टेक्निकल स्ट्रांग होता है। बात आती है सर नॉन टेक कैसे करें। नॉन टेक एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इक्वली वेटेज इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप नॉन टेक स्किप कर दो तो आपका सिलेक्शन हो जाए, नहीं कर सकते, क्योंकि इक्वली वेटेज है उसका भी। 100 नंबर का उससे भी पूछा जाता है। अब ये 100 नंबर आपको लाने, तो हिंदी के अंदर 15 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के अंदर मैंने बताया ना आगे पीछे होता रहता है, कभी 15 मैथ 16 ऐसा होता रहता है। ऑन एन एवरेज 15-16 नंबर के इनका वेटेज है। वही 7 सब्जेक्ट हैं आपकी इसके अंदर भी, ठीक है।
वही 7 सब्जेक्ट है आपके इनके अंदर भी। नीचे देख लेते हैं अब इसका चैप्टर वाइज एनालिसिस में यहाँ पे आपको देने वाला हूँ कि यार आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ये मैंने जस्ट प्रीवियस ईयर के जो पिछले हमारे पास 14 पेपर अवेलेबल है, ठीक है, बुक के अंदर भी हमने यही चीज दी हुई है एनालिसिस करके, उन 14 पेपरों का डिटेल्ड एनालिसिस हमने इसके अंदर रखा हुआ है। तो देखो जैसे पहले क्या है, संधि की बात करते हैं। पहला जो आपका संधि वाला पार्ट है, ये टोटल क्या लिखा है, क्वेश्चन आस्क्ड पर ईयर। इतने क्वेश्चन आप नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हो, इतने क्वेश्चन जो है तो पूछे जाते हैं हर साल। जैसे आपकी संधि से बात करता हूँ, 2 क्वेश्चन हर साल संधि से फिक्स होते हैं। एक संधि इसमें कौन सी संधि होगी और इसका इसमें क्या संधि होगी, ठीक है, ऐसे करके उसका एक संधि विभाजन वाला और एक उसका कौन सी संधि होगी, ऐसे करके 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। समानार्थी शब्द से भी एक क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से आप टॉपिक नोट कर लीजिएगा, या तो आप इसकी पीडीएफ चाहिए ना आपको, क्योंकि पीडीएफ चाहिए होगी इस लेक्चर के बाद आपको देखने के लिए, एनालिसिस के लिए, तो नीचे इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ठीक है, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप इस वीडियो के नीचे जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे समानार्थी शब्द है तो एक क्वेश्चन समानार्थी से, तद्भव तत्सम वाक्य से 2 क्वेश्चन बनते हैं, और आपका अलंकार से 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक शब्द से 1 क्वेश्चन बनते हैं, मुहावरों से 1 क्वेश्चन है, विलोम शब्द से 1 क्वेश्चन है, रस से 2 क्वेश्चन आते हैं और समास से 2 क्वेश्चन, ठीक है। छंद से 1 क्वेश्चन बनता है, रचयिता जैसे बोलते हैं कवि कौन, इसके रचयिता कौन है, व्याकरण से 1 से 2 क्वेश्चन, लिंग से 1 क्वेश्चन, डिफरेंट वर्ड से 1 क्वेश्चन है, शुद्ध अशुद्ध से 1 क्वेश्चन और शुद्ध वाक्य से 1 क्वेश्चन। ये कुल मिलाकर के आपके ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चन ये 18 टॉपिक से मिलते हैं। आप कहेंगे सर आपने सब में 1 से 2 लिखा हुआ है, 18 टॉपिक है तो 20 क्वेश्चन हो गए। तो अब ऐसा नहीं कि जरूरी आपके ये कोई हर साल यही टॉपिक पूछे जाए या हर शिफ्ट में हर एक टॉपिक पूछा जाए। कोई टॉपिक इस उसमें आ गया, कोई अगले बार में नहीं आया। जैसे मान लीजिए लिंग इस वाले पेपर के अंदर आ गया तो अगले शिफ्ट में लिंग नहीं देकर के कुछ और दे देगा। ऐसे करके 18 में से 14 या 15 टॉपिक जो है तो आपके पेपर में पूछता है, ठीक है, 13 से 14 टॉपिक पूछता है, 3-4 टॉपिक आगे पीछे इधर उधर होते रहते हैं। बाकी जो कवर आपको ये 18 के 18 करने, आपको नहीं ना पता ना कि कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए, तो ये आपको कवर 18 के 18 करने, क्वेश्चन इन्हीं के अंदर से आना है, ठीक है। ये आपके 18 सब्जेक्ट हैं और हमने इस तरीके से इसको प्रॉपर एनालिसिस किया हुआ है। तो हिंदी का तो ये बात होगी, आप इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, परेशान मत होइए, नीचे मिल जाएगा वीडियो के टेलीग्राम ग्रुप में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। देखिए कंप्यूटर ऐसा है ना, जो अपन जनरली पढ़ते हैं, जैसे फंडामेंटल पढ़ते हैं तो थोड़ा सा इसके अंदर एडवांस आता है। जैसे एमएस ऑफिस से काफी सारे क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, चाहे वर्ड से हो गया, चाहे पावर पॉइंट से हो गया, मोस्टली तो इसके लिए वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एमएस ऑफिस आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग है ये, ठीक है, थोड़ा सा अलग है। आपको मतलब ऐसा कोई टॉपिक छोड़ ही नहीं सकते आप कंप्यूटर के अंदर जो इन्होंने ना पूछा हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप बेजर देख सकते हो, बेसिक कंप्यूटर से 71 नंबर का है, 71 क्वेश्चन है ये। आप कहेंगे सर ये कैसा एनालिसिस है, तो अब जैसे हमने किया 14 पेपरों के अंदर टोटल 71 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो डायरेक्ट यहाँ पे रख दिया है। आप इसको 14 से डिवाइड करिएगा तो आपको वेटेज पता चल जाएगा। 5 क्वेश्चन लगभग बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन से पूछे जाते हैं, 14 पंचा 70 लगभग 5 क्वेश्चन। एमएस वर्ड से कितने 56 क्वेश्चन आज तक, तो ऑन एन एवरेज निकालते 14 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। एमएस एक्सेल से देखेंगे तो 39 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ओके। और आपका एडवांस कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन है, इंटरनेट से 20 क्वेश्चन है, टोपोलॉजी से 9 है, कंट्रोल कीज से आपके 14 क्वेश्चन है, पावर पॉइंट से आपके 10 क्वेश्चन है, फुल फॉर्म से आपके 17 क्वेश्चन है। तो ये टोटल 9 चैप्टर के अंदर हमने कंप्यूटर को डिवाइड किया है, ठीक है। पढ़ाने का तरीका, जैसे हम कंप्यूटर पढ़ाते हैं, बहुत शानदार पढ़ा रहे हैं हमारे सर, जो भी कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, प्रभाव सर, ठीक है। उन्होंने कंप्लीट इसी बेस के अंदर कवर किया, मतलब एकदम प्रीवियस ईयर के बेस पर सारी चीजें अपन इसको कवर कर रहे हैं, ठीक है, एकदम प्रीवियस ईयर बेस के अंदर, ठीक है। तो ये जो आपका कंप्लीट कंप्यूटर, ये भी लगभग 14 नंबर का वेटेज रखता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और लड़कों के सबसे ज्यादा मार्क्स यहीं पे कटते हैं। तो आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप वेटेज देख लीजिए और इनके हिसाब से आपको पढ़ना है। ये सारे टॉपिक तो आपको कवर करने ही करने हैं, इसमें से आप मिस कर ही नहीं सकते हो। तो लगभग आपको सारे ही कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। आप कभी भी एनालिसिस करोगे सब इंजीनियर का, कोई भी आप कुछ भी चीजें कर लो, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं यार कि आपको चीजें क्या छोड़ दूं मैं, क्योंकि इतने सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे भले एक ही क्वेश्चन पूछा हो लेकिन कवर सब कुछ कर लेते हैं। अब आप मैथ की बात देखिए, मैथ में तो आप शॉक हो जाओगे, मैथ के अंदर ये सब चीजें पूछते हैं। जैसे पॉलिनोमियल से लगभग 32 क्वेश्चन आए हुए हैं, सिंप्लीफिकेशन से अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन आज तक आए। 14 से डिवाइड कर लीजिएगा इसको, पर ईयर पता चल जाएगा, ठीक है, पर ईयर पर पेपर कितने क्वेश्चन आते हैं। एवरेज से बात करूं तो 7, एवरेज को उतना वेटेज नहीं, ये रीजनिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग में क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। प्रॉफिट लॉस SICI से टोटल 14 क्वेश्चन है, रेशियो प्रोपोर्शन से 9 क्वेश्चन है, परसेंटेज से 15 है, एज से आपका 1 क्वेश्चन आज तक केवल है, डिस्टेंस से, टाइम एंड डिस्टेंस से 8 क्वेश्चन थे, ट्रेन से 4 क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री से 5 है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन से 13 क्वेश्चन। अब कहेंगे सर ये क्या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यहाँ से पूछता है, मगर बिल्कुल पूछता है, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन के और 1 से 2 क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएशन के हर साल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और भी 2020 में तो और ज्यादा बन गए थे। और ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आते कहाँ से, ये आपकी जो आपने 12th में जो फिर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी थी, वहां के डायरेक्टली पेपर उठ के आते हैं। हमने जब अपनी इसकी बुक कंप्लीट करी, अभी बुक आने वाली है, हमने जब इसका बुक किया और इसका सोल्यूशन लिखा तो हमको पता चला ये तो एज इट इज बुक उससे उठ के आ रहे हैं पेपर, ठीक है। जब हम इसकी बुक बना रहे हैं तो हमने देखा है कि जो क्वेश्चन है ये तो डायरेक्टली उठ के आ रहे हैं पेपर से। आपने देखा 12th का पेपर उठाओ, एज इट इज क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं।
तो मतलब ये पूछता कहाँ से, पूरा आरजीपीवी का सिलेबस, सॉरी आपका एमपी बोर्ड का सिलेबस फॉलो करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन वहीं से उठ के आ जाते हैं। ठीक है, तो जो हम फैकल्टी पढ़ा रहे हैं उनको भी हमने पूरी तरह से ऐसे ही गाइड किया कि भैया ऐसा ही पढ़ाइएगा, एकदम जो लेवल पूछता है वैसे ही आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड की जाती है और उसी तरीके का आपको जो है तो पढ़ाया जा रहा है। तो इस तरीके से आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है। मेंसुरेशन के अंदर 53, इसका भी अच्छा खासा वेटेज है। आप अगर 14 से डिवाइड करोगे तो देख लीजिए कितना एवरेज वेटेज आ रहा है इसका, लगभग 4 क्वेश्चनों का। तो ये इसके बाद आती है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री 17 क्वेश्चन है। वेक्टर, वेक्टर जनरली आपने किसी और पेपर के अंदर नहीं देखा होगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रोबेबिलिटी 23 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से भी है, प्रायिकता भी यहाँ पूछी जाती है। स्टैटिक्स तो उतने क्वेश्चन नहीं आए, मिसलेनियस कुछ टॉपिक आ जाते हैं 4 क्वेश्चन। लगभग 17 चैप्टर आपके मैथमेटिक्स के अंदर है। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर है 17 चैप्टर। तो अगर आप मैथमेटिक्स कवर कर रहे हो तो ये सारे टॉपिक आपको कवर करने होंगे। ठीक है, जितने टॉपिक अपन ने यहाँ पे बता दिए ये सारे टॉपिक आपको मैथमेटिक्स के अंदर कवर करने होंगे। ओके, अब अगर बात करते हैं अपन थोड़े अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। अगर जैसे आपका इंग्लिश की बात कर लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश के अंदर देखिए, इंग्लिश के अंदर टोटल कितने, ग्रामर से 53 क्वेश्चन है। इसको भी आप 14 से डिवाइड करके देख सकते हो एवरेज वेटेज कितना है, 4 नंबरों का। वॉइस के अंदर बात करूं तो 12 क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक के अंदर 30 क्वेश्चन है। ठीक है, आर्टिकल के अंदर टोटल 11 क्वेश्चन है। एंटोनिम से अंदर 13 क्वेश्चन, कंजक्शन से 4 है, सेंटेंस से 22 है। ठीक है, सीक्वेंस एंड फ्रेजेस से आपके 4 क्वेश्चन आज तक पूछे गए। स्पेलिंग मिस्टेक से 12 क्वेश्चन, सिनोनिम से 9 क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वर्ड से 16 क्वेश्चन। ठीक है, फिर इसके बाद ईडियम से आपके 15 क्वेश्चन है। क्लॉज से आपका 5 क्वेश्चन है। टेंस से 21 क्वेश्चन है। क्लोज सेट से आपका क्वेश्चन नहीं है। राइट टैग से आपके आ गए हैं 5 क्वेश्चन। स्पॉट एंड लीडर से 18 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये लगभग 17 चैप्टर हैं। मैंने बताया ना आपको, कुछ भी चीज आप छोड़ ही नहीं सकते हो यार, चाहे एक ही क्वेश्चन आया लेकिन पूछा जरूर है सब इंजीनियर ने। अब उसमें भी क्या पढ़ लें, मतलब ये है कि आपको पूरा एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा, इसके एनालिसिस बेस्ड चीजें पढ़नी पड़ेंगी, तो ही आप इसको इतने कम समय के अंदर कवर कर सकते हो। ठीक है, तो आप एक काम करें, अगर आप पढ़ ही रहे हो तो इसका प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सामने पे रखें और क्वेश्चन का लेवल देखते जाएं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। अदरवाइज अगर आपने निर्णय बैच ज्वाइन कर रखा है या हमारा कोई भी बैच ज्वाइन कर रखा है तो टेंशन न लें, हम एकदम एक्यूरेट कंटेंट पढ़ा रहे हैं जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से एनालिसिस करके। ठीक है, तो आप टेंशन न लें, जो पेपर के अंदर आएगा वो सारी चीजें आप कर पाओगे बहुत ईजिली। ओके, तो ये तो हो गई बात किसके अंदर, इंग्लिश की। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस, क्योंकि ये ऐसा चीज नहीं, ये समुंदर है, ये जनरल अवेयरनेस आपका समुंदर है, कितना भी पढ़ लीजिएगा कमी पड़ता है, बहुत ज्यादा एनालिसिस यहाँ पे करने की जरूरत है। जैसे क्वेश्चन अगर देखें तो एमपी स्टैटिक्स और एमपी स्पेशल 16 नंबर कवर करता है और एमपी का कट-ऑफ भी इतना जाता है। 2018 के अंदर 160 प्लस कट-ऑफ चली गई थी, 162 164। तो आप ऐसा नहीं ना कि टोटल एमपी जीके ही मिस कर दो, क्योंकि करोगे ना कहीं तो फिर आपको माइनस पे जाना पड़ेगा। तो मतलब आप स्किप तो नहीं कर सकते हो, करना तो पड़ेगा ही, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इतना ज्यादा कट-ऑफ जा रहा है यार। आप क्या चीजें छोड़ दोगे, हर साल कट-ऑफ बढ़ता जा रहा है। इस बार, पिछले बार 2018 के अंदर 65,000 फॉर्म भरे गए थे, जब वैकेंसी आपकी वही 500 550 वैकेंसी थी, आई थिंक 600 वैकेंसी थी। ठीक है, किसके अंदर 18 के अंदर। इस बार वैकेंसी बढ़ के आ रही है, 4 साल से लड़के बैठे हुए हैं तैयारी किए हुए। ठीक है, वैकेंसी सीधी सी बात, फॉर्म 1 लाख क्रॉस कर जाएगा इस बार, और अगर अदर स्टेट अलाउ होगा तो 2-3 लाख फॉर्म भर जाएंगे। तो मतलब कंपटीशन तो बढ़ रहा है ना आपके लिए, कंपटीशन बढ़ रहा है तो आपको सारी चीजें, आप कुछ भी चीज स्किप तो नहीं कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखें एमपी स्टैटिक एंड स्पेशल 35 प्लस 28 क्वेश्चन, स्टैटिक से 35, स्पेशल से 28। ठीक है, मध्य प्रदेश में कुछ स्पेशल जगह होगी, नदियां पहाड़, ये सब चीजें इसके अंदर आ गई। ठीक है, सॉरी स्पेशल कुछ जो है उसके इसके अंदर आ गया। फेमस पर्सनालिटी फॉर एमपी की, ठीक है, फ्रॉम एमपी, तो एमपी से जो कुछ पर्सनालिटीज भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ 6। अब अगर आपको है तो पढ़ना पड़ जाएगा, क्योंकि 6 ही आए बताए तो हैं, कभी कभी आता है अल्टरनेट ईयर्स में आता है, अल्टरनेट पेपर्स में आता है। ठीक है, इंडिया लेवल का भी जी के इसके अंदर इंक्लूडेड है 63। अब इंडिया लेवल में जनरली इसके अंदर करंट ही होता है। ठीक है, करंट ही होता है, कुछ करंट मुद्दे होते हैं जो चल रहे होते हैं, वो वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। रिवर की बात करता हूँ तो 20 क्वेश्चन आपके रिवर वाले से हैं। मध्य प्रदेश की नदियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नदियों का मायका कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदियाँ इसे। ठीक है, नदियाँ पढ़ना आपको। स्पोर्ट्स की अगर बात करूँ तो 10 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से भी आए हुए हैं। योजना 3 क्वेश्चन है। पुरस्कार 7 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, गार्डन एंड शेल्टर, उद्यान एंड अभ्यारण्य से 10 क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। ठीक है, टेम्पल से 9 क्वेश्चन आए हुए हैं। फेस्टिवल इन एमपी 9 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और आपका बुक्स एंड ऑथर से भी क्वेश्चन बने हैं 10 क्वेश्चन। ये जनरली जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मध्य प्रदेश के रिलेटेड है। बुक्स एंड ऑथर हो गया, फिल्म जो मध्य प्रदेश के अंदर स्पेशल बनाई गई हो, या यहाँ पे कुछ ऐसा जो जिससे मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ उसका कुछ काम है, तो यहाँ के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, फिल्म से 8 क्वेश्चन है। डे दिवस से हैं तो डे से आपके 6 क्वेश्चन है। जीके साइंस वाला जो पार्ट होता है, अब देखो साइंस तो एक अलग पार्ट है, लेकिन यहाँ भी साइंस के क्वेश्चन आते हैं 19 क्वेश्चन, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आपको साइंस के जीके वाले पार्ट के अंदर भी देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश की स्टेडियम बहुत जैसे पूछते थे ना, होलकर कहाँ पे है। ठीक है, तो ऐसा करके स्टेडियम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके। और आपका जैसे करंट अफेयर तो बनते ही है भाई, 58 नंबर है, बटे 14 करिए कितने आ रहे हैं, 14 चौको 56, 4 से 5 क्वेश्चन।
ठीक है, कभी 4 हो गया, कभी 5 हो गया, इस तरीके करंट अफेयर कभी वेटेज है। तो ये लगभग 16 चैप्टर आपको कवर करने पड़ेंगे। अब इसमें क्या पढ़ना, देखो इसके अंदर आपने थोड़ा सा सेलेक्टिव पढ़ना, सेलेक्टिव इन द सेंस जैसे रिवर हो गया, रिवर पढ़ ले, क्योंकि रिवर के देखो भाई एक दो क्वेश्चन तो रिवर से बन ही रहा है, तो रिवर तो पढ़ना ही पढ़ना है, रिवर छोड़ने स्पोर्ट्स पढ़ना ही पढ़ना है, योजना पढ़ना ही पढ़ना है, एटलीस्ट 16 भी पढ़ लोगे ना। ये जो 16 चैप्टर है, ये 16 के एक पेज मतलब 16 पेज के अंदर ये सारी चीजें लिख के रख लो, 16 चीजें 16 पेज के अंदर बढ़िया लिख करके अपना शॉर्ट नोट्स बना के रख लो और उसको दिन में एक बार रिवाइज कर जाया करो। एटलीस्ट कुछ भी करोगे 10 से 12 नंबर तो कवर कर ही लोगे। बस ये कि 16 चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ लो। यकीन मानो ये अगर आप खुद से करने बैठते हो तो आपको 2-4 दिन तो आपको यही एनालिसिस करने में निकल जाएगा। मैं अगर करके दे रहा हूं तो इसका फायदा उठाइए बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे देखिए, ये कौन सा सब्जेक्ट है अपना, ये आ गया अपना रीजनिंग। हाँ, रीजनिंग देखिए अब क्या है, रीजनिंग के अंदर भी इनको बहुत सारा तो मैथ आपको देखने को मिलेगा रीजनिंग के अंदर। जैसे अल्फाबेट हो गया, अल्फाबेट तो ठीक है रीजनिंग का टॉपिक है। एज वाला 7 क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीजनिंग का बस 13 क्वेश्चन है, एवरेज से 7 क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से 11 है, कैलेंडर से 11, बार चार्ट से 4 क्वेश्चन, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से भी 41 क्वेश्चन आए हैं, क्यूब एंड डाइस से 12 है, डायरेक्शन से 11 है, ठीक है। एंड आपका नंबर सीरीज 35 क्वेश्चन आए हैं, परसेंटेज आप जनरली कहाँ पढ़ते हो मैथमेटिक्स में, यहाँ 22 क्वेश्चन है, पाइप एंड सेंटेंस से भी एक क्वेश्चन पूछा गया एक बार, ठीक है। इसके बाद क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 17 क्वेश्चन है, सीरीज से 10 क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस से 3 है, एंड टाइम एंड वर्क से 10 क्वेश्चन है। तो इसमें काफ़ी सारे एक मिला जुला सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। मतलब एक तो आपको इसमें ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी आपकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स दोनों की। मतलब आपको एक ऐसा कह सकते हो ना कि कोई एक टीचर पढ़ाए जो आपको रीजनिंग पढ़ा दे साथ में मैथमेटिक्स भी पढ़ा दे, तो हो जाएगा काम आपको। जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहाँ पढ़ते हो आप, मैथ के अंदर पढ़ते हो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बट यहाँ पूछेगा ये, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस कहाँ पढ़ते हो, मैथ के अंदर, टाइम एंड वर्क वहाँ पढ़ते हैं, ये यहाँ पूछेगा। उसके अंदर क्या पूछते हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ऐसे करके। तो एक मिला जुला सिलेबस है, ऐसा नहीं कह सकते कोई परफेक्ट रीजनिंग। अगर आप किसी और एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो और आप सोच रहे हो कि यार ये मेरा कवर हो जाएगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा नॉन टेक्निकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, तो बाबू आपका स्ट्रॉन्ग है हम समझते हैं, बट ये कि आप थोड़ा सा एनालिसिस जरूर कर लेना इस बार, क्योंकि सब इंजीनियर का पैटर्न ही अलग है, ठीक है। तो आप इसको जरूर एनालिसिस कर लेना कि जो आपने पढ़ा है उससे ये मैच चीजें कर रही है कि नहीं कर रही। प्रीवियस ईयर एक बार पेपर जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है, इसको एक बार जरूर देखिएगा, बहुत काम की चीज है। इसके बाद जैसे वॉच घड़ी वगैरह से भी 9 क्वेश्चन बनते हैं और मिसलेनियस से 18 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो लगभग 19 टॉपिक हैं जो रीजनिंग के अंदर कवर होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ साइंस के अंदर, देखो साइंस का भी अच्छा खासा वेटेज है। साइंस में आपको ज्यादातर इंपॉर्टेंट बायोलॉजी है, बायोलॉजी से 94 क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी में भी जूलॉजी वाला पार्ट, जूलॉजी के अंदर वही आपका डिजीज वगैरह पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी बॉटनी से भी क्वेश्चन बनते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये वाला पार्ट, ठीक है, जूलॉजी वाला। इसके बाद केमिस्ट्री से 87 है, फिर आपका 82 फिजिक्स से है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ये टोटल आस्क्ड क्वेश्चन है, इसको आप 14 से डिवाइड करेंगे अभी, ठीक है, 14 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको जो है तो एवरेज वेटेज निकल कर आएगा कितने क्वेश्चन पर ईयर पूछ रहे हैं, ठीक है। अब अगर फिजिक्स की बात करता हूँ मैं, देखो फिजिक्स के अंदर क्या चीज़ है, फिजिक्स के अंदर तो वही टॉपिक है, आप देख सकते हो, ठीक है। फिजिक्स के अंदर ऐसा भी नहीं ना, जैसे अब कुछ टॉपिक इसके 12th के भी पूछ जाते हैं, जैसे आपका संधारित्र वाला पार्ट हो गया। अब अगर आप कंपटीशन के लिए पढ़ते हो जनरली ये स्किप किया होगा आपने, बट यहाँ पे आपसे पूछेगा ये क्वेश्चन, यहाँ पे इससे भी क्वेश्चन बने हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे जो अपन 11th की फिजिक्स में पढ़ते हैं या ठीक है 12th की फिजिक्स में पढ़ते हैं, वो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली यहाँ पर देखने को, जैसे 1D ग्राफ। अब 1D ग्राफ जनित आपने कहाँ पढ़ा हुआ है, आपने तो जनरली फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। 1D ग्राफ वो क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा गया है, 1D ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो मतलब ये कि आपको जो 12th में आपने पढ़ा है ना, वहाँ से भी क्वेश्चन यहाँ बनेंगे, कोई ऐसा फिक्स नहीं है, बट फिर भी एनालिसिस बेस्ड अगर देखो तो जैसे यूनिट एंड मोशन से, ये तो बेसिक ही है, वर्क पावर एनर्जी से, हीट लाइट एंड साउंड से, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड डिस्कवरीज से, ये तो एक बेसिक सिलेबस है। बट इसके बाहर भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आपको कवर करनी होंगी, जो आपकी MP बोर्ड वाले 12th बुक या 11th बुक से पूछी जाती है। ये तो फिजिक्स का हो गया। इसके बाद अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ तो केमिस्ट्री के अंदर वही जो टॉपिक है हमारे सब्सटेंस एंड इट्स नेचर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। पीरियोडिक टेबल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, कि ऊपर जाने पर द्रव्यमान घटेगा बढ़ेगा, राइट जाने पर परमाणु क्रमांक घटेगा बढ़ेगा, क्या चेंज होता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बॉन्डिंग के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। और एसिड एंड बेस से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से, ओके। एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे जो हमारी डेली लाइफ है, यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो आपका केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ अगला बायोलॉजी का, देखो बायोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बायोलॉजी से आपको कितने, मतलब हर साल आप मान लो अगर 15 नंबर का, 15 नहीं 14 नंबर की आपकी केमिस्ट्री सॉरी साइंस आती है, 14 में से 6 क्वेश्चन आप निकाल दो किसके, 6 क्वेश्चन आप निकाल दो बायोलॉजी के, 3 क्वेश्चन निकाल दो आप, 3 से 4 क्वेश्चन निकाल दो फिजिक्स के, और तो वही 3 से 4 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री के। ये दोनों आपस में बदलते रहते हैं, कभी 3 का ये आ गया तो कभी 5 का ये आ गया, ठीक है। ये आपस में अपना एक्सचेंज होते रहते हैं, बाकी ये 6 एकदम कॉन्स्टेंट रहता है। तो बायोलॉजी एक कदम आगे ही है, जैसे आपका सेल वाला पार्ट, प्लांट किंगडम, ह्यूमन बॉडी, न्यूट्रिशन एंड डिजीज, विटामिन्स हो गए, और भी इसके अंदर कई चीज़ें, एक्चुअली में इसका थोड़ा डिटेल में लिखा नहीं हुआ है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं। बायोलॉजी को अपन एक सेपरेट में ले लेंगे, ठीक है, बायोलॉजी वाला पार्ट के अंदर।
और जैसे इसके अंदर कुछ विटामिन वाला पार्ट हो गया, ठीक है, और आपका डिजीज वाला पार्ट तो इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है, न्यूट्रिशंस हो गया, ह्यूमन बॉडी के बारे में सारी चीज़ें, प्लांट किंगडम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेल्स के बारे में। तो इसके अंदर तो एक मोटी मोटी बात लिखी हुई है। अब ये इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अभी कवर होती हैं। और ये बायोलॉजी के अंदर ही आपका थोड़ा सा इन्वायरमेंट वाला पोर्शन भी आता है, ठीक है, तो इन्वायरमेंट वाला पढ़ना है, ओजोन लेयर वगैरह जो चीज़ें होती है ना, वहाँ से भी क्वेश्चन आपको इसी के अंदर इंक्लूड करके देखना है, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और तो ये चीज़ें आपको इन्वायरमेंट वाला पोर्शन भी इसी के अंदर कवर करना है, ठीक है, इन्वायरमेंट वाला पोर्शन भी है इसी के अंदर कवर करना है, ओके। तो ये वाला बायोलॉजी का सिलेबस हो गया। टोटल अगर देखें तो ये होता है आपका, ओके। तो आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे कैसे चीज़ें जो है तो यहाँ पे पूछी जाती हैं। ये आपका कंप्लीट नॉन टेक का एनालिसिस है। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो ना, आप चाहिए होगा आपको पीडीएफ, आप इतना क्यों करोगे यार, अपना टाइम वेस्ट मत करो। कितने दिन का टाइम है, 27 तारीख हो चुकी है ना, और 27 से आप जोड़ लो, 4 दिन इस महीने के बचे हुए हैं और बाकी 30 दिन अपने मई वाले, सॉरी अप्रैल वाले, ठीक है, और अपने 31 दिन मई के, तो कितने हो गए टोटल, 65 दिन हो गए ना, 30 दिन में 60 और 1 65 दिन, ठीक है। बाकी 6 दिन तो आपका पेपर है, तो आप 65 में से 15 तो निकाल ही दो पहले। 65 में अगर टोटल भी जोड़ लेते हो तो 65 5 70 दिन, आज से 70 दिन बाद आपका पेपर हो जाएगा। मतलब अगर आप 20 दिन निकाल देते हो, कितने 20 दिन आप सीधे सीधे निकाल दो, क्यों निकाल देते रहो यार, कम से कम रिवीजन तो करोगे ना। जो पढ़ लोगे अगर रिवाइज नहीं होगे, 10 बार रिवाइज नहीं करोगे, सब भूल जाओगे। आप ऐसा बना के रखो, देखो स्ट्रेटजी है ना, इसके अंदर एक ही चीज़ फॉलो करना, कुछ भी पढ़ना, कहीं से पढ़ना, शॉर्ट नोट्स, मान लो ब्रह्मास्त्र है, अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे कुछ नहीं कर पाओगे पेपर टाइम पे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, सारी चीज़ें हवा हवा हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप हमारे बैच के अंदर ज्वाइन है, उनको भी बोल रहा हूँ मैं, जो लोग बैच के अंदर ज्वाइन है, जो लोग ज्वाइन नहीं है उनको बता रहा हूँ भैया, नहीं है तो आप खुद से पढ़ रहे हो तो शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। और जो चीज़ें आपको नहीं लगे, जो पूछी गई पेपर में, उसको भी अपने शॉर्ट नोट्स में अपडेट करते जाइएगा। ऐसा चीज़ बना लीजिएगा कि बस ये शॉर्ट नोट्स लास्ट में आपके लिए ब्रह्मास्त्र रहे, इसको ही आपको 10 बार रिवाइज करना है, कम से कम 10 बार, ठीक है, 10 बार कम से कम आपको इसको रिवाइज करना है। ये आपका जो शॉर्ट नोट्स है 10 बार, ठीक है। और अपने क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अभी भी साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइएगा। एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा स्ट्रेटजी करके पढ़ना कैसे है, ठीक है। आपको एक्चुअली ये तो सिलेबस डिस्कशन का हो गया, अब पढ़ना कैसे है, क्या करना है यहाँ से, ठीक है। इस पर एक सेपरेट वीडियो रखेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है ये, तो एक सेपरेट वीडियो रखेंगे कि पढ़ना कैसे। बाकी अगर आप इन सब चीज़ों से चाहते हो यार कि मैं इतनी तैयारी, अब खुद से कौन एफर्ट लगाए इस टाइम पर, ठीक है, और अब टाइम भी नहीं है इतना कि अपन लोग खुद ये सारी चीज़ से एनालिसिस करते बैठे रहें, कंटेंट ढूंढते बैठे रहें, तो आपके लिए बेस्ट आई थिंक निर्णय बैच हमारा, जो भी आज ही स्टार्ट हुआ है, आज ही एकदम शुरुआत से ज्वाइन करिए, मिस नहीं करना आपको। सारी चीज़ हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करेंगे और जो गाइडेंस देंगे उसके अकॉर्डिंग आप चलते रहिएगा, आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये निर्णय बैच हमारा कहाँ पर मिल जाएगा, निर्णय बैच द सिविल पॉइंट ऐप पे जाना है, ठीक है, द सिविल पॉइंट एप्लीकेशन के अंदर जाना है। आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। आपको देखो यार, आप भी समझदार इंसान हो, आप इंजीनियर हो, आप पढ़े लिखे इंसान हो, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको सिंपली जाना है द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, और वहां पर जाकर के जो फ्रंट पेज पर बैनर दिखेगा, हाँ एक चीज़ की ध्यान रखिएगा, आप स्टूडेंट लॉगिन रहिएगा, आप पेरेंट लॉगिन मत करिएगा। जैसे आप फ्रंट पेज पे जाते हो, यहाँ पर आपको हमारा बैनर दिख जाएगा, इस बैनर पे क्लिक करना निर्णय बैच के, उसमें आप कंप्लीट चाहते हो तो कंप्लीट वाला है, 3999 इसकी प्राइस है। ये हमने फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए रखी, जितनी अगर सीटें बची होंगी तो ये आपको मिल जाएगा, अदरवाइज सीटें फुल भी हो सकती हैं क्योंकि कल से बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, ठीक है। तो आई थिंक अभी कुछ सीटें रिमेनिंग है, आप फटाफट अगर चाहते हो तो ज्वाइन कर लो, अदरवाइज इसकी फीस जो है तो ये फिर सीट ही फुल हो जाएगी ना, जिसके अंदर जो है तो एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, ओके। तो अभी कुछ सीटें इसके अंदर रिमेनिंग है, तो आप इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हो, ओके। और इस बैच के अंदर आपको कहा है कि आपको जाना है यहाँ पर, और ज्वाइन ऐसे भी नहीं करना। अगर आप चाहते हो ना कि यार अब मैंने अभी तक इनको डेमो भी नहीं देखा कैसा पढ़ाते हैं, तो आप हर सब्जेक्ट का डेमो अवेलेबल है वहाँ पे, ठीक है। आई थिंक 2 या 3 4 सब्जेक्ट का डेमो हमने दे ही रखा है, आप एक बार डेमो देख लो। डेमो देखने के बाद अगर आप संतुष्ट हो, आपको लग रहा है कंटेंट में दम है, आपको समझ में आ रही चीजें, देन आप ज्वाइन करिए, ठीक है। और अगर आप इसकी बुक चाहते हैं, बुक की हमारी हार्ड कॉपी भी आ चुकी, तो ही आप 10 पॉइंट ऐप के अंदर जाकर ऑर्डर कर सकते हो। सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो भी, टेस्ट सीरीज चाहिए तो भी, मतलब कुछ भी चाहिए, ऐप में एक बार विजिट कर लीजिए, सारी चीजें अवेलेबल है स्टोर सेक्शन में जाकर के। अगर कोई डाउट आ रहा है, कहीं पे कोई कंटेंट ढूंढने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो अभी नंबर दिए गए हैं, इस पर आप कॉल कर सकते हो, 9340888429, 9179417400, इन पे आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं ना, पेरेंट लॉगिन कर लेते, फिर उनको कंटेंट नहीं मिलता, फिर कहते हैं सर हमको तो कुछ दिख ही नहीं रहा है ऐप के अंदर। तो भैया जब ऐसा रहा करे ना, तो आप ये नंबर से इन पे कॉल कर लिया करो। ऐप अगर आपने इंस्टॉल किया, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। आपको सारी चीज़ें गाइड कर दी जाएंगी। पर माय डियर ये बात है, तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिएगा। ये एनालिसिस सिलेबस का है, और ऐसे ही पढ़ना है आपको। ये सिलेबस जो मैंने आपको बता दिया, इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको ये पीडीएफ जो है तो मिल जाएगी, ओके। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अब चीज़ें समझ पाए होंगे कि बाबू करना क्या है आपको, ठीक है। फैसला लीजिए, निर्णय लीजिए, समय यही है, तो इसके बाद नहीं मिलेगा, है ना। इसके बाद अब टाइम बचा भी नहीं है, आखिरी समय चल रहा है तैयारी का, इसके बाद तो बस रिवीजन का टाइम ही है।
और जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वो लोग और अपनी स्पीड बढ़ा दें और अच्छे से तैयारी करते जाएं, ठीक है। बाकी इस तरीके के मैं और अपडेट लेकर आता जाऊंगा। हमारी पोस्टमार्टम सीरीज आएगी। अभी तो मैंने आज नॉन-टेक का बताया ना, सारे सिलेबस का कि सारे सब्जेक्ट का कि छंद से इतने क्वेश्चन, ऐसा करके अपन हर सब्जेक्ट का देखेंगे। जैसे इन्वायरमेंट का ले लेंगे एक दिन, उसके अंदर चैप्टर वाइज तक एनालिसिस जाएंगे कि इन्वायरमेंट में इस चैप्टर का यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ज़्यादा काम होगा आपका, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब कर लें। हम अपनी पोस्टमार्टम सीरीज के अंदर बहुत जल्दी करके आने वाले हैं, सारी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच और तैयारी करते रहिए, सपने पूरे करिए। मौका आ चुका है, सिलेक्शन आपका होगा, संतुष्टि हमें मिलेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।